क्या प्यारे बच्चों, तुमने 10वीं कर रखी है? बोलो हाँ। क्या आपने 12वीं कर रखी है? बोलो हाँ। क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? बोलो हाँ भाई हाँ। तो यदि आपने सब कुछ कर रखा तो ठाली क्यों बैठे हो? तो हाँ, जो आज इस वीडियो में आपको फाइनली 5 ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बेनिफिट देंगी। चाहे आपने देखो 10वीं कर रखी हो, 12वीं कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, कहने का मतलब है अगर आपने 10वीं कर रखी है तो माय डियर स्टूडेंट एक फॉर्म भर सकते हो। अगर 12वीं कर रखी है तो 10वीं और 12वीं वाले 2 फॉर्म भर सकते हो। और ग्रेजुएशन कर रही तो माशाल्लाह मजे ही मजे, क्योंकि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन 3 फॉर्म भर सकते हो। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका बहुत जबरदस्त है। देखिए 5 पॉइंट पे बात करेंगे। कुल पदों की संख्या कितनी है, कौन सी, यानी कि 10वीं 12वीं वालों ग्रेजुएशन वालों के लिए कितने पद हैं वो उसकी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है वो उसकी बात करेंगे कि 10वीं मांगे, इसमें 12वीं मांगे या फिर ग्रेजुएशन मांगे। आयु सीमा क्या रहेगी, यानी कि मिनिमम कितनी रहेगी, 18, मैक्सिमम बहुत सारी होने वाली है, उसकी डिस्कस करेंगे। आवेदन कब चालू होंगे, कब चालू हैं या कब लास्ट डेट रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आवेदन लिंक यानी कि आप कौन से लिंक पे जाकर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। बात आती है सैलरी, तो सैलरी के नाम पे तो चेहरे पर जो स्माइल आती है कसम से वो तो कहीं आती ही नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि ये जितने पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अगर पहली वैकेंसी के बारे में बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यह है SCPGI, ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर इसमें पदों की बात करें, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो प्यारे बच्चों पदों की संख्या है इसमें 1200 पद निकले हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब आती है क्वालिफिकेशन। तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पद निकले हुए हैं। कुछ निकले हुए हैं आपने जैसे बीएससी नर्सिंग कर रखी है उसके पद निकले हुए हैं। आपने जैसे 12वीं पास कर रखी है, 12वीं पास वालों के लिए भी आपके लिए क्या है, पद निकले हुए हैं। यानी कि 12वीं पास करेंगे तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आईटीआई कर रखी है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा, ग्रेजुएशन किसी प्रकार की डिग्री कर रखी है उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसी वैकेंसी है 10वीं को छोड़कर आपने 12वीं कर रखी तो फॉर्म फिल करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या कोई डिप्लोमा कर रखा उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करेंगे उसको, वो भी बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है आयु सीमा। तो चलिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा इसमें कैसे रहने वाली है। अगर मैं आयु सीमा की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो मिनिमम तो रहेगी 18, मैक्सिमम रहेगी 40 साल, यानी कि इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले 18 से लेकर 43 साल, और जो एससी और एसटी में आते हैं वो बच्चे 18 से लेकर 45 साल तक के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है आयु सीमा भी समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आवेदन, यानी कि ये फॉर्म कब से कब तक चालू रहेंगे, यानी कि ये फॉर्म चालू है या नहीं है या इसकी डेट क्या है। तो चलिए उस इसकी डेट की बात कर लेते हैं। तो इस डेट की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्म जो है आपके 12 जून से चालू हो चुके हैं, 12/6, और इसकी लास्ट डेट की बात करूंगा तो 30 जून 6, यानी कि लगभग 18-19 दिन आपको फॉर्म मिल रहे हैं। आज जैसे कि डेट 12-22 है तो फटाफट इस फॉर्म को जाके फिल कर दो। तो बात समझ में आ गई, आवेदन समझ में आ गया है कब से कब तक है। अब बात आते हैं आवेदन लिंक, यानी कि कौन से लिंक पे जाकर इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर मैं आवेदन लिंक की बात करूं तो ये जो है सब कुछ लिखा, आप इसके आगे आपको क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, इसे लिखना है MS, क्या लिखना है, MS.or.in आएगा, बस इतनी सी, यानी कि पूरी ये वेबसाइट है, इस पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है सैलरी की। तो चलिए सैलरी भी अच्छी खासी तकड़ी सैलरी है, इसमें 41,000 रुपए से स्टार्टिंग है, और लास्ट डेट की अगर लास्ट 1,12,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त है। आपने 12वीं करेगी तो भी इस फॉर्म को फिल करें, ग्रेजुएशन करेंगे तो भी फॉर्म फिल करें। 12वीं में आपने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, आप सिर्फ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या कहती है उसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूं तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी TN, क्या है ये, TNPSC में भर्ती निकली हुई है। अगर इसमें पद की बात करें, पद, तो प्यारे बच्चों पदों की कुल संख्या इसमें 1910 है,
देखिए ये मत सोचो करो छोटे कम पद है, देखिए माय डिस्टेंस जितने कम पद होते हैं कंपटीशन भी कम होता। रियल तो ये है, हमें तो केवल एक पद चाहिए, एक्स्ट्रा पद तो चाहिए नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन। इसमें आपने 10वीं कर रखी है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। 10वीं में आपके कोई, अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 10वीं करेगी तो भी, ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी इस फॉर्म को फिल आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। आयु सीमा की अगर बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए आयु सीमा में आपकी एज की मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो इसमें एज की बात करूंगा तो 18 मिनिमम है और मैक्सिमम है 47। लो कितनी साल है तो भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। अगर मैं इसमें ओ बी सी वाले की बात करूं तो 18 से 50 साल के बीच में भर सकते हैं। SC और ST वाले 18 से लेकर 53 साल तक इस फॉर्म को फिल, सॉरी 52, यानी कि 52 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है आयु सीमा भी समझ में आ गई होगी। बात आती है आवेदन कब से है, यानी कि आवेदन कब से चालू है और कब तक। तो ये आवेदन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, ये 13 जून से चालू हैं। और कब से कब, लास्ट डेट क्या है इसकी, 2 जुलाई, क्या है 2/7/2025 की लास्ट डेट है। फटाफट जाकर फॉर्म को फिल कर दो, बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आवेदन भी समझ में आ गया। अब बात आती है आवेदन लिंक की। तो माय डियर स्टूडेंट आवेदन लिंक में क्या करना है, इसका देखिए, इसकी आवेदन लिंक है www.tnps, यानी कि tnpsc.gov.in, इस पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी समझ में आए, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है सैलरी। तो सैलरी, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें सैलरी 18,000 से लेकर 70,000 के बीच में सैलरी है। ये आपके पद पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा पद लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। वैकेंसी नंबर 2 हमने क्लियर कर ली, वैकेंसी नंबर 3 की बात कर लेते हो। चलिए वैकेंसी नंबर 3 बात कर लेते हैं। 3 में है झारखंड टीचर की भर्ती, झारखंड में टीचर की भर्ती। तो चलिए इसकी मैंने शायद कंप्लीट एक वीडियो भी बना रही थी, आपने नहीं देखी जाके देख सकते। झारखंड में यह टीचर की भर्ती, टीचर की भर्ती। तो चलिए टीचर की भर्ती है। अगर इसमें प्यारे बच्चों मैं पद की बात करूं तो इसमें जो पद है, इसमें पद निकले हुए हैं 1373 पद, 1373 पद। अबे कैसे लिखेंगे, 73 पद निकले हुए हैं। बात समझ आ गई। चलिए पदों की संख्या। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में आपकी, चाहे इसमें आपने बी ऐड कर रखा हो या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, बीटेक समझ में आ गई, या आपने कोई एम एड कर रखा हो, यानी कि एम एड कर रखा हो, ये 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा की माय डियर स्टूडेंट बात करें, अधिकतम 45 साल, यानी मिनिमम कितनी हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, ये होनी चाहिए, और अधिकतम 45 साल एज होनी चाहिए। अब बात आती है आवेदन की। तो आवेदन इसमें 18 जून से चालू ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 18/6 से चालू हुए हैं और ये आपके 17 जुलाई तक भरे जाने हैं। समझ में आ गई। तो 1 साल के 1 महीने का टाइम है, भर लेना। अब आवेदन लिंक की बात कर लेते हैं। आवेदन लिंक में कुछ नहीं करना, इसके आवेदन लिंक की मैं लिंक लिख देता हूँ, JSS.CB है .झारखंड, क्या झारखंड, तो झारखंड.गवर्नमेंट, ये डॉट है, .गवर्नमेंट.in, समझ में आ गई। इस पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी इसमें जबरदस्त है, 35,000 से लेके 1,12,000 तक इसमें सैलरी है। तो उम्मीद है मैंने जो तीसरी वैकेंसी बताई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन वैकेंसी नंबर 4 की बात कर लेते हैं। वैकेंसी नंबर 4 क्या कह रही है, इसे देख लेते हैं। वैकेंसी नंबर 4 है DMER में भर्ती निकली हुई है, यानी कि अगर इसमें पद की बात करें तो यह लेबोरेटरी असिस्टेंट की पद निकली हुई है। पोस्ट नेम, अब पोस्टों की बात करें, यानी कि पोस्ट इनमें है 1107, यानी कि 1107 पद निकले हुए हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा, 10वीं 12वीं डिप्लोमा BSc MSc MCom MA MW,
यानी कि आपने 10वीं करेंगे तो भी इस फॉर्म को फिल करें, 12वीं करेंगे तो फॉर्म करें, डिप्लोमा कोई कर रखा, बीएससी करेगी, एमएससी करेगी, एमकॉम करेगी, एमए करेंगे तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट क्या है इसमें, मिनिमम तो 18 है, मैक्सिमम कितनी है प्यारे बच्चों, 38 साल। कितनी, 38 साल। अच्छा, अब आवेदन कब से कब तक है ये मैं बता देता हूँ। आवेदन की बात कर लेते हैं। तो आवेदन आपके 19 जून से ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है आपकी 9 जुलाई। क्या, 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपने अगर इसके बीच में फॉर्म कर दिया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ये बात समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या है, अच्छा हमने क्या सारी बता दी। अच्छा, एक वैकेंसी रह गई हमारी। चलिए, एक वैकेंसी रह गई है हमारी रेलवे में भर्ती। किसकी, रेलवे में भर्ती। रेलवे में भर्ती निकली हुई है। अब इसकी अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है 6180 पोस्ट निकली हुई हैं। अब बात आती है ये यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन इसमें केवल 10वीं पास है, 10वीं पास। अगर आपने 10वीं पास करेंगे तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने बीएससी करेगी या किसी विषय में डिप्लोमा ले रखा है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गई। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो आयु सीमा इसमें 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में ये जनरल वालों के लिए होती है। अगर मैं ओबीसी वालों की एज की बात करूं तो 18 से लेकर 36, एससी और एसटी वालों के लिए माय डियर स्टूडेंट बात करूं 18 से लेकर 38 साल। तो समझ में आ गई। चलिए, बात आती है आवेदन कब से चालू। तो इसके देखिए आवेदन अभी चालू नहीं हुए हैं। ये 28 जून से चालू होंगे। किससे, 28/6 से चालू होकर ये रहेंगे आपके 28 जुलाई यानी कि 28/7 तक रहने वाले। अगर मैं आवेदन लिंक की बात करूं तो ये आवेदन लिंक है इसका www.rrbapply.government.in। ये इसकी वेबसाइट है, इस पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं सैलरी की बात करूं, बात आती है अगर 10वीं से भरते तो कितनी सैलरी लेगी, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या एमए के बाद भरोगे तो सैलरी डिपेंड करती है आप कौन से पासिंग से मतलब इस फॉर्म को फिल करते हो। सैलरी 19,000 से लेकर स्टार्टिंग है और लास्ट सैलरी इसमें 30,000 रहने वाली है। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने 5 वैकेंसी के बारे में बताया है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। कैसी लगी वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।